लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आती है। क्यों ना रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वजीर आजम और काबीना अराकीन अदा करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लापता सहाफ़ी केस में रिमार्क्स। वफाकी वजीर शीरी मजारी पेश। चीफ जस्टिस ने वफाकी वजीर से कहा कि आपके अंदर एहसास है लेकिन रियासत में नहीं। लापता अफराद के खानदान सड़कों पर रोल रहे हैं। क्यों ना एक कानून बनाया जाए, जो जिम्मेदार है उससे मुआवजा लिया जाए। किसी ना किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी और ये उन्हीं का किया कराया है। वजीर आजम और वफाकी काबीना मुतासरा फैमिली को सुने और मुतमईन करें। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में ईवीएम पर इंतखाब की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत पहले ही ये कानून बना चुकी। पंजाब हुकूमत भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लोकल बॉडीज एक्ट का हिस्सा बनाएगी। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के लिए चैलेंज। मुस्लिम लीग काफ ने टक्कर दे दी। मेल मुलाकातें, इजलास और मुज़ाकरात बेसूद। अहम इत्तेहादी जमात का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें दही इलाकों को नज़रअंदाज किया जाए। वीडियो लिंक पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुश्तरका इजलास। दोनों जमातों के वफाकी वज़रा की शिरकत। मुस्लिम लीग काफ ने कहा, नए बल्दियाती निज़ाम में सेमी अर्बन को ज़्यादा और दही इलाकों को कम नुमाइंदगी कबूल नहीं। इससे पहले सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल की परवेज़ इलाही से एक और मुलाकात हुई। हुकूमती मुशावरत से आगाह तो किया मगर बात ना बनी। शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी। और ये बोलती हैं हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, और हम समझते हैं कि सड़क पर लड़ने वाली ये जंग बकाए पाकिस्तान और बकाए जमहूरियत की। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम का फैसला अब सड़कों पर होगा। एमकेएम पाकिस्तान ने तबले जंग बजा दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट को रद्द कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से पहले कराची ऐसा तबाह हाल न था। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर तमाशा लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी। बल्दियाती निज़ाम सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की कोशिश है। मुतनाज़ शिकें शामिल की गईं। अब हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाक सरजमीन पार्टी भी मैदान में। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम को चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मुस्तफ़ा कमाल ने एक्ट को आइन और कानून के खिलाफ करार दे दिया। कहा, अगर ये एक्ट लागू हो गया तो फिर एक तूफान बरपा होगा। तर्जुमान PSP का मुर्तज़ा वहाब को भी जवाब। बोले, मुस्तफ़ा कमाल पर बात करेंगे तो फिर जरदारी और बिलावल की भी बात होगी। उन्होंने कराची को जाती जागीर समझ लिया है। सिंध में जो मर्दमशुमारी हुई वो मुतनाज़ा है और हमारे पास उसके दलाइल बड़े स्ट्रॉन्ग, हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं। धमकी देना इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोक कर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। पीपल्स पार्टी ने MQM और PSP को आड़े हाथों ले लिया। इल्जामात पर जवाब। सूबाई वजीर सईद गनी ने मुत्तहिदा को कहा, कराची में लसानी कत्लो गारत गिरी आपने की, इल्जाम हम पर लगाते हैं। दोनों जमातें अपना मुहासबा करें। 5वें 6ठे नंबर पर आ रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में इनका क्या हशर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बल्दियाती निज़ाम अदालत से रद्द हुआ तो इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल के सवालात का जवाब नहीं दूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी से अपील करूंगा, तकसीम की सियासत ना करें। ये भी कहा, नस्ला टावर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना। ओमिक्रॉन का रास्ता रोकने के लिए बड़े फैसले। NCOC का सख्त इकदामात का ऐलान। वैक्सीनेशन टीमें मुख्तलिफ अवामी मकामात पर तैनात होंगी। मौके पर मौजूद अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबों और मुतल्लिका हुकाम को वैक्सीनेशन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। 3 कैटेगरीज में बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी। वैक्सीन बूस्टर शॉट मुफ्त लगेगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक के 6 माह के बाद लगाया जा सकेगा। जिन अफराद को दूसरी खुराक नहीं मिली उनके लिए कॉल सेंटर कायम किए जाएंगे।
आज से खुसूसी मुहिम का आगाज। कोरोना से एक दिन में मजीद 9 अमवात, 414 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में बढ़ती स्मॉग, हाईकोर्ट का एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाने का इंदिया। शहर में स्कूल, दफातर और निजी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद किया जा सकता है। पीटीएमए सरबराह ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए इतवार तक की मोहलत मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, यही सूरत हाल रही तो एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इतवार तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आपके कहने पर एक हफ्ता मजीद रुक जाते हैं। जो बहस की जा रही है, अब अपोजिशन ने फैसला करना है, वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। महंगाई है, इसका हमें हल तलाश करना है, क्योंकि महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबके के लिए है। 40 हलकों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी IMF से ज्यादा पैसा भेजते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वोट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। हर इलेक्शन में धांधली का पिंडोरा बॉक्स खुल जाता था। शुक्र है हमें नालायक और नाअहल ऑपोजिशन मिली। वजीर दाखिला ने महंगाई बढ़ने का एतराफ भी किया। सोलह 16,000 बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को हुक्म इम्तिना पर बहाल करने की इस्तदाब मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन को फैसले तक मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदाब ही रद्द कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर मुलाजमीन को गलत निकाला गया तो हुकूमत बहाल करे। कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने का मतलब है मुलाजमीन इस काबिल नहीं थे। क्या ऐसे मुलाजमीन को कानून बनाकर जबरदस्ती बहाल किया जा सकता है? अदालत ने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और आइन से मुतसादम होने पर कानून कलअदम करार दिया। समाअत पीर तक मुलतवी। हर जगह कूड़ा, गंदगी और बदबू। सिंध को कचरा कुंडी बना दिया गया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का 5वां दिन। कराची समेत बड़े शहरों की गलियां और मोहल्ले गंदगी और गलाजत से भर गए। कराची की सड़कों और गलियों पर 40 से 50 हजार टन कचरा मौजूद। मुलाजमीन और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पहले हर पेशी पर हंगामा, अब खुद को पागल साबित करने का ड्रामा। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ने जहनी मरीज होने की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील की अदालत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तेदा। स्मगलिंग की वजह से अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ती हैं। वजीर आजम इमरान खान की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचता है। इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर आला बलूचिस्तान की भी मुलाकात। सूबे की तरक्की और मंसूबों की जल्द तकमील पर गुफ्तगू। सिंध में फौरी तौर पर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन रोकने का फैसला। सिंध हुकूमत ने तामीरात रेगुलराइज करने का ऑर्डिनेंस गवर्नर को इरसाल कर दिया। रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। मुशीर कानून, सेक्रेटरी बल्दियात और चेयरमैन आबाद मेंबर होंगे। कमीशन की सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बगैर मनसूबाबंदी के बनाए गए तामीरात का फैसला होगा। दिल्ली कॉलोनी कराची में 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार होगा। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, अगर फैसले पर अमल न हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत का 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड्स के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। उधर अदालती हुक्म पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 16 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। एक हफ्ते से कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां मुअत्तल हैं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला सिंध ने पंजाब की तर्ज पर पॉलिसी मुतारिफ कराने का इंदिया दिया है। अथॉरिटी तश्कील देने की तजवीज दी थी। नस्ला टावर पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद की इंक्वायरी का भी मुतालबा था। हम किसी से ना जमीन मांग रहे हैं ना कोई रियायत। जो कानून पूरे मुल्क में है वो सिंध में भी होना चाहिए।
फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के पेशावर में जलसे को खुशाइंद करार दे दिया। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलने का मशवरा। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान को वफाकी जमातों की जरूरत है। इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तभी खत्म होगी जब कौमी सियासत होगी। दोनों जमातें बड़ी इस्लाहात के लिए भी तजावीज दें। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान तैयार। पाकिस्तान ने बरतानिया की खिदमात हासिल कर ली। सिविल एविएशन और बरतानवी एविएशन में मुआहिदा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत बरतानवी सिविल एविएशन पाकिस्तानी पायलट्स के इम्तिहान लेने की मजाज होगी। सिंध के अंदर हमेशा जो शुगर मिल्स थी वो शुगर मिल्स वक्त के ऊपर चलती थी। इस बार डेलिबरेटली सिंध हुकूमत ने वो शुगर मिलें जिन्होंने क्रशिंग भी शुरू की थी उनको भी बंद करवा दिया, ताकि वो जो उनके ज़ेरे साया ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो ग्रां फरोश हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का माफिया पीपल्स पार्टी के मातहत काम कर रहा है। चीनी के बहरान में सिंध हुकूमत की नाअहली नजर आई। जरदारी सिंध की शुगर मिल्स के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। साईं सरकार सिंध के किसानों की दुश्मन क्यों बनी हुई है? वहाँ आम इंसान को पानी नहीं मिलता, मलबा विफाक पर डाल दिया जाता है। सिंध के हुक्मरान पैसा बनाने में लगे हैं, किसानों को सब्सिडी देने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। अपोजिशन लीडर कहते हैं, हुकूमत आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंचाए। तेल की कीमतों में कमी की बजाय बरकरार रखना अवाम के लिए लॉप है। आधी रात को महंगाई का बॉम्ब गिराने वाली हुकूमत पर अवाम को एतबार नहीं। IMF की शर्त के तहत पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए माहाना इजाफा होना है। कौम खबरदार रहे। पेशावर हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत पर बरहम। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने MTI के नाम पर सरकारी अस्पतालों को नाकारा करके रख दिया। लेडी रीडिंग अस्पताल तो जैसे गैर फाल है। हुकूमत क्या चाहती है? अस्पतालों की गैर मेयारी कारकर्दगी से जान नहीं छुड़ा सकती। क्या हुकूमती जिम्मेदारी नहीं कि अस्पतालों को चेक करे? सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, लोगों की तकालीफ दूर करनी होगी। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट पर दस्तखत। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, एक्ट के तहत पहली बार पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट को हुकूक फराहम किए गए। हुकूमत का फर्ज है कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़ी हो। पाकिस्तान में अगर फ्री प्रेस नहीं तो दुनिया में कहीं भी प्रेस फ्री नहीं। वफाकी शरई अदालत में सूदी निज़ाम के खिलाफ मुकदमात की समाअत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने दलाइल में कहा, मुकदमात 3 दहाइयों से ज़ेरे समाअत है। अदालत जुर्रत का मुजाहरा करे, केस का जल्द फैसला सुनाए। कराची एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी कारकुन और सिविल एविएशन का अमला आमने सामने। जियालों के दौरान परवाज GA भुट्टो के नारे। कप्तान ने शिकायत कर दी। CAA हुकाम ने परवाज लैंड होने पर कारकुनों को रोक लिया। ASF और पुलिस बुला ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट AK रेजिमेंट बैचेस लगाए, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। ओमिक्रॉन सऊदी अरब तक पहुंच गया। मुतासरा शख्स सऊदी शहरी है, शिमाली अफ्रीका से वापस आया। ब्राजील, नाइजीरिया और नॉर्वे में भी नई किस्म के केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में टेस्टिंग के बाद ही अवाम को क्रिसमस जश्न में शिरकत की इजाजत। अमेरिका जाने वाले तमाम मुसाफिरों को बोर्डिंग से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। रूस आने वाले मुसाफिरों के लिए 2 हफ्ते करंतना की शर्त लागू। जब से ये हुकूमत आई है जुल्म ही हो रहा है। बेजार हो गए, गाड़ी भी अभी CNG बंद हो जाएगा, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। मार दिया गरीबों के उन लोगों ने सर। कुछ CNG बंद कर दिया, महंगी के ऊपर से बंद भी कर रहे हैं। सिर्फ मैं कमाने वाला हूँ, जो मेरा गाड़ी रुक गया था हमारा बच्ची क्या खाएगा।
सिंध में गैस बहरान शदीद, कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान को 2.5 माह के लिए CNG बंद। शहरियों का सख्त रद्द अमल महंगाई और मुश्किलात में इजाफे का इकदाम करार दे दिया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में तालीम बंद, असातिज़ा की दूसरे रोज भी हड़ताल, क्लासों का बॉयकॉट, 400 तालीमी इदारों में क्लासें ना हों। कोयटा वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। वाटर टैंकरों की हड़ताल से पानी का शदीद बहरान, शहरी दर बदर फिरने लगे। मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल्स भी बंद निकले। डेयरी फार्मर्स में जानवरों के लिए भी पानी की किल्लत, दूध के बहरान का खदशा भी पैदा हो गया। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होगा। पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ही होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM पर इंतखाब की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये कानून बना चुकी और पंजाब हुकूमत भी EVM को एक्ट का हिस्सा बनाएगी। यह अहकाम जारी किए गए। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। EVM आई वोटिंग मामला एक्सप्रेस न्यूज काबीना की अंदरूनी कहानी मंजरे आम पर ले आया। हुकूमत EVM पर इलेक्शन कराने पर बज़िद, इलेक्शन कमीशन रूल्स पर डट गया। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसील जानते हैं। साकिब बताइएगा। जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन को आइंदा आम इंतखाबात में खती रकम जो है वो दरकार होगी। ये बात वफाकी काबीना इजलास में सामने आई है और इलेक्शन कमीशन को ये ब्रीफिंग में बताया गया है काबीना को कि EVM की खरीदारी और डाटा सेंटर का जो क्याम है उसके के लिए 59 अरब से जो जायद के फंड हैं वो इलेक्शन कमीशन को दरकार होंगे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 59 अरब से जायद जो फंड है वो जारी करने की मशरूर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है। काबीना में EVM की जो मुखालफत करने वाले हैं उनको माफिया करार दिया गया है और आई वोटिंग की आगाही जो है उसके लिए वजारत खारजा, जबकि EVM पर आगाही के लिए इलेक्शन कमीशन और वजारत जो है वो सपोर्ट करने का जो फैसला किया गया है। नई कानून साजी को काबिल अमल बनाने के लिए हुकूमती जो राब्ता कमेटी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी वजीर शिबली फराज की सरबराही में हुकूमती कमेटी का जो सेक्रेटेरिएट है वो वजारत पार्लियामानी अमूर में कायम कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ठीक है साकिब, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के लिए चैलेंज, काफ लीग से मुलाकातें, इजलास और मुज़ाकरात बेसूद। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के लिए चैलेंज, काफ लीग से मुलाकातें, इजलास और मुज़ाकरात भी बेसूद। ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें दही इलाकों को नज़रअंदाज किया जाए। मुस्लिम लीग काफ का ये मौक़िफ़ सामने आया। फस्ताई तर्ज हुकूमत है जो मशरूत फंडिंग की धमकी और डिक्टेशन दे रही है। ये कहना था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि फस्ताई तर्ज हुकूमत है जो EVM के लिए मशरूत फंडिंग की धमकी दे रही है। ये इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को मजरू करने की मजमूम कोशिश है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि फस्ताई तर्ज हुकूमत है जो EVM के लिए मशरूत फंडिंग की धमकी और डिक्टेशन दे रही है। 40 हल्कों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी IMF से ज्यादा पैसे भेजते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि वोट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। शुक्र है हमें नालायक और नाअहल ऑपोजिशन मिली है। शेख रशीद का कहना है कि वोटिंग अब EVM से होगी। शुक्र है हमें नालायक और नाअहल ऑपोजिशन मिली है। उधर MKM पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद कर दिया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और उन्होंने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद कर दिया। सिंध के शहरी इलाकों से मुसलसल नाइंसाफी हो रही है, यह कहना था न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी का। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और आपको अपडेट करें, सिंध बल्दियाती एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है, ऐसा कहना है चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का। उन्होंने कहा अगर ये लागू हो गया तो फिर एक तूफान बर्पा हो जाएगा।
कराची में लसानी कत्लो गारत आपने की, इल्जाम हम पर लगाते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का मुत्तहिदा को जवाब। मुत्तहिदा और पीएसपी अपना मुहासबा करें, 5वें 6ठे नंबर पर आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम अदालत से रद्द हुआ तो इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि दोनों जमातें अपना मुहासबा करें, 5वें 6ठे नंबर पर आ रहे हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम अदालत से रद्द हुआ तो इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का माफिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मातहत काम कर रहा है। चीनी बहरान में सिंध हुकूमत की नाअहली नजर आई। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम बोले कि कोरोना की वजह से दुनिया में महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का माफिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मातहत काम कर रहा है। फरूख हबीब बोले कि चीनी बहरान में सिंध हुकूमत की नाअहली नजर आई। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और चीनी के बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। सिंध के अंदर हमेशा जो शुगर मिल्स थी वो शुगर मिल्स वक्त के ऊपर चलती थी। इस बार डेलिब्रेटली सिंध हुकूमत ने वो शुगर मिलें जिन्होंने क्रशिंग भी शुरू की थी उनको भी बंद करवा दिया, ताकि वो जो उनके ज़ेरे साया ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो ग्रां फरोश हैं, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि आलमी सतह पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई हुई। जहाँ पे हम बेबस हैं वो आलमी मार्केट से जो हम चीज़ें मंगाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि टैक्स छोड़ सकते हैं। आलमी मार्केट में 100% जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ी, लेकिन हमने जो है सिर्फ उसमें जो है 40% का इजाफा किया। और इस वक्त अभी ये तो कल 1.6% जो है सेल्स टैक्स हुआ। पिछले 15 दिन में सेल्स टैक्स सिफर जो मैंने कम से कम पिछले 18 साल जो मैं मईशत को कवर कर रहा हूं कभी भी नहीं देखा। मुज़म्मिल असलम ने दावा किया कि मिनी बजट के असरात आम आदमी पर नहीं होंगे।